हेलो बनारस में आप हैं मेरे आने की सोनी के साथ। लकी अली की आवाज, सफरनामा, ये गाना था फ्रॉम द मूवी तमाशा। मेरे आने की सोनी के साथ जब आप सैटरडे को होते हैं तो आप भी महसूस करते हैं कि सैटरडे वाला हेलो बनारस एक तरीके का सफरनामा ही होता है। उनका जो सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है उसके ना सिर्फ वो विटनेस होते हैं बल्कि एक अच्छे खासे फुल फ्लेजेड उसके पार्टिसिपेंट भी होते हैं। मेरे साथ आज मेरे बगल वाली चेयर पे सिद्धार्थ है। हाय सिद्धार्थ, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो सोनी, गुड मॉर्निंग। मैंने सिद्धार्थ की एक्टिविटीज को ट्विटर पे नोटिस करना स्टार्ट किया। एक स्कूल है, कुछ उसकी बातें होती है वहां पे और साफ सफाई की बातें होती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ बनारस की घाटों पे गंदगी है, लेकिन शायद घाट जहां भी है वहीं गंदगी है और इसी वजह से वो कलेक्टर घाट का नाम मैंने तुम्हारे ट्वीट्स में देखा। तो कलेक्टर घाट को साफ करने का कैसे शुरू किया, क्या हुआ? कलेक्टर घाट गाजीपुर जिले का सबसे बड़ा घाट है और इतना बड़ा घाट था और उतनी ही ज्यादा उस पर गंदगी थी। लोग उस घाट पर शौच करते थे और जैसे जैसे समय ऐसे घाट हमारे यहाँ भी है, पता है? अच्छा, हाँ, ऐसे घाट हमारे यहाँ भी है कि नाम उनका पता नहीं क्या है, लेकिन उनको ऐसे नामों से जाना जाता है कि तो हमारे कलेक्टर घाट को लोग शौचालय घाट के नाम से जाने लगे थे। ओह माय गॉड। लेकिन ये युवाओं का प्रयास था और फेसबुक और ट्विटर की देन थी कि हम लोग ने घाट पर गए, वहां पर घाट को देखा और उसकी एक फोटो ली और ट्विटर पे डाल दी। और ट्विटर पे देखते देखते लोगों ने उस घाट के बारे में चर्चा शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने मन बनाया कि कल से हम लोग घाट की सफाई करेंगे और रोज सिर्फ 2 घंटे करेंगे। लोगों का भी सपोर्ट आने लग गया और हम लोगों ने मिलकर घाट की सफाई शुरू कर दी और लगातार शुरू कर दी। ये 2 दिन का दिखावा वाली सफाई नहीं थी, ये लगातार का प्रयास था लोगों का। और देखते ही देखते जो कलेक्टर घाट शौचालय घाट था वापस से कलेक्टर घाट के रूप में आ गया और वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देने लग गया। वाह, अद्भुत। लेकिन कितना समय लगा इसे साफ करने में? कितने लोगों ने मिलकर साफ किया? कैसे वो सारे लोग किस वक्त एक जगह आते थे? ये सब हम पूछते हैं वापस आके सिद्धार्थ से। स्टे ट्यून टू रेडियो मिर्ची 98.3 FM। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैटरडे को मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो बनारस की नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरी कुछ कुछ ऐसी है जो कि बनारस में भी फिट बैठती है। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट। पसंद है तो सिर्फ वो करना जो ये एक्चुअली कर रहा है। हेलो बनारस में मेरे साथ आज सिद्धार्थ राय है जो कि गाजीपुर से है और गाजीपुर के एक घाट को इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर साफ किया और उसके बाद आगे भी कुछ किया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कलेक्टर घाट जो पहले आपके यहाँ शौचालय घाट नाम से जाना जाता था, तो उसको साफ करने में एक तो मुझे मालूम है जहाँ पर ऐसी गंदगी होती है वो साफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो आदमी खुद सोच भी ले, अकेले तो कर नहीं सकता, तो दूसरे लोगों को कन्विंस करना ये भी एक मुश्किल काम होता है और समय भी तो बहुत लगा होगा। कितना समय लगा, कितने लोग थे? पहली चीज ऐसी कि आज तक हम लोगों ने अपने घर का शौचालय साफ नहीं करा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम घाट पे जाकर दूसरा का शौच साफ करें। तो पहले तो मुझे अपने आप को मजबूत करना था पहली सफाई के लिए। तो कहाँ से शुरू किया? घर से? घर से नहीं, कलेक्टर घाट से ही शुरू करा था। लेकिन पहली जब झाड़ू मैं शौच पर मार रहा था तो मेरा भी मन अंदर से घिनघिना गया था, लेकिन मुझे मजबूत बनना था क्योंकि साथ में मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त कह सकते हैं, वो लोग भी थे। तो मैं मजबूत बना तो वो भी मजबूत बने और वो लोग भी बाद में मजबूत बने जो कि वहाँ शौच करते थे। और उन लोगों ने हमारी सफाई को देखते हुए ना सिर्फ वहाँ शौच करना बंद कर दिया बल्कि हमारे साथ मिल करके घाट के आसपास रहने वाले लोग भी सफाई करने लगे। सच में कोई हंसा नहीं आप पे? किसी ने ये नहीं कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे? नहीं, लोग हंसते नहीं है, लेकिन लोगों की पुरानी सोच है कि अगर कोई काम कर रहा है तो जरूर वो कोई सरकारी कर्मचारी होगा, सफाई कर्मी होगा। लेकिन लोगों की सोच बदली जब लगातार उन लोगों ने 15-20 दिन तक हमें घाट पर आते और सफाई करते हुए देखा। ओके, तो लगभग कितने दिन लगे थे साफ करने में? घाट को साफ करना तो 1 दिन का काम था, हम 1 दिन में घाट को साफ कर देते। लेकिन हम साफ करते थे, अगले दिन फिर से लोग शौच करते थे वहाँ पे। तो लोग साफ करते करते लोगों को जागरूक करना, उनके दिमाग की जो गंदगी थी उसे साफ करने में हमें लगभग 1 महीने का समय लग गया था। बाबा, ओके। और 1 महीने बाद एटलीस्ट अंदर से फीलिंग आई कि हाँ सक्सेसफुल हो गए हम? बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हम लोग। लेकिन अब ये दिक्कत आई कि आज से 100 साल पहले भी नदियां थी और वो घाट भी था। उस टाइम भी लोग नहाने आते थे, लेकिन अब नहाने नहीं आते हैं घाट पर क्योंकि नदी तो गंदी हो गई है, लेकिन घाट वैसा ही है। तो सफाई के बाद हमारे मन में ये चलने लग गया कि घाट का मॉडर्नाइजेशन करना होगा तभी लोग घाट पर आएंगे, वरना कोई भी घाट पर आना यहाँ पे पसंद नहीं करेगा। तो फिर काम शुरू हुआ घाट के मॉडर्नाइजेशन का। वाओ, तो वो क्या, कैसा मॉडर्नाइजेशन? वहाँ पे वाईफाई लग गया क्या हुआ? ये वापस आके पूछते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ फ्रॉम गाजीपुर। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
हाँ हेलो, कामाक्षी मिश्रा। हम मिर्ची की अदालत से कुछ शिकायत करना चाहते हैं। हमको एज ड्राइवर के बारे में शिकायत करना है। जो बच्चों को लेके जाते हैं वो लोग नहीं देखते कि पीछे क्या हो रहा है। तो गाजीपुर में आपको सब सफाई वाले बाबू कहते हैं कि कलेक्टर घाट वाले बाबू, क्या कहते हैं? कलेक्टर घाट वाले बाबू, कलेक्टर घाट वाले बाबू। तो कलेक्टर घाट वाले बाबू सिद्धार्थ राय हमारे साथ है, जो कि है गाजीपुर से। पहले कलेक्टर घाट को साफ किया, उसके बाद आपने जैसा बताया कि उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तब घाट पे लोग आएंगे, और जब तक आएंगे नहीं तब तक उससे प्यार नहीं करेंगे, और प्यार नहीं करेंगे तो उसकी साफ सफाई को बरकरार नहीं रखेंगे। बिल्कुल। ऐसा क्या किया आपने वहाँ घाट के मॉडर्नाइजेशन के लिए? घाट जब साफ हो गया तो उसके बाद दिखने लगा कि घाट काफी सूना है। हमने तो सिर्फ मिट्टी वहाँ की और शौच साफ कर दिया, लेकिन कुछ नया तो करा ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना घाट को कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पे हरियाली छा जाए। तो हमारी टीम के सभी लोगों ने मिलकर के 300-300 रुपए में 10-10 गमले खरीदे, और सभी लोगों ने मिलकर उन गमलों में पौधे लगाने की बात की। गमले बहुत सस्ते हैं। हाँ, कह सकते हैं सस्ते हैं, या फिर कह सकते हैं उन्होंने हमारे अच्छे काम को देखकर सस्ता कर दिया, डिस्काउंट में दिया। ओके, नाइस। ओके, ये उनका कंट्रीब्यूशन था, है ना? हाँ, तो उनको धन्यवाद करना चाहूंगा रेडियो मिर्ची की तरफ से। तो जब हम लोगों ने घाट पर गमले लगा दिए तो एक अंकल हमारे पास आए और उन्होंने 65 रुपए के उसमें पौधे लगाए। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने 20 गमले लगाए थे, लेकिन मुश्किल से 1 घंटा उसमें पौधा टिक पाया होगा। बकरियां आई और उन पौधों को खा गई। हम लोग बहुत परेशान हुए कि अरे यार, बकरी तो खा गई, अब क्या करें हम। तो फिर हम लोग माली के पास गए, क्योंकि शर्म भी महसूस हो रही थी कि अगल बगल के लोग देखेंगे, सोचेंगे कि खुले में आए थे गमले में पौधा लगाने, खा गई ना बकरी। तो माली के पास गए तो माली कहता है कि भैया, ये 15 रुपए वाला पौधा ले जाइए, इसको बकरी कभी नहीं खा सकती। तो हम उसमें कांटे थे या? कांटे नहीं थे, वो हैज था जो गार्डन में लगाते हैं। ओके। और लेकिन 15 और 65 का सस्ता मिला हमें, तो हम उसको ले आए और गमले में लगा दिए। अब देखिए, वो 1 घंटे चला था, ये मुश्किल से 2-2.5 घंटे चला होगा। बकरी फिर आई, उसको भी खा गई। और फिर हम लोग बड़ा परेशान कि अब तो जरूर लोग हमारे ऊपर हंसेंगे कि आए थे घाट पर गमले लगाने। लेकिन फिर हमारी वानर सेना मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घाट के अगल बगल रहते हैं, वो सब लोग आए मेरे पास और बोले, भैया रुकिए, हम लोग कुछ करते हैं। और नदी किनारे गए, वहां से एक पौधा उखाड़ कर लाए और उसको गमले में लगा दिया। और जब बकरी रानी आई उस पौधे के पास, तो उसको सूंघ कर ही दूर से भाग गई। तो खाने की बात तो भूल ही जाइए। तो हम लोग बहुत मतलब सोचे कि क्या बात है, कौन सा पौधा है जिसको बकरी आती है और खाने की बात छोड़िए सूंघ कर ही भाग जाती है। तो बच्चों ने बताया कि भैया, ये सदाबहार पौधा है जो हमेशा ऐसा रहेगा, इसमें फूल निकलता रहेगा। ओहो। तो उस कलेक्टर घाट पे हम लोगों ने पूरे गमलों में 450 गमले हैं, सब में सदाबहार पौधे लगा दिए, जो कि हरे भी हैं और उनमें फूल भी निकल रहे हैं। वाह, मैं कुछ फोटोज जरूर से देखना चाहूंगी कि उसमें फूल निकल रहे हैं। लेकिन और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आपने किया, और क्या किया? गमलों के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर घाट का नाम देखा कि कलेक्टर नाम है, तो कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वही बनता है जो कि बहुत पढ़ता लिखता है। मैं तो बहुत कमजोर था पढ़ने में। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कलेक्टर घाट के नाम से यहाँ पर किताबें रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही सोचकर कलेक्टर घाट पर पहली बार, मुझे लगता है गाजीपुर में है, बनारस में है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वहां पर हम लोगों ने लाइब्रेरी खोल दी। वाह, 1 मिनट, ये ऐसा घाट है जहाँ पर बकरियां आती हैं और बकरियां तो शायद किताबों को भी खा सकती हैं। तो इस चैलेंज को कैसे इन लोगों ने टैकल किया, ये वापस आके पूछते हैं। आप यहीं रहिएगा हेलो बनारस में। आज मेरे साथ सिद्धार्थ है फ्रॉम गाजीपुर। स्टे ट्यून टू रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हाय, मैं हूँ कल्की। हाय, मैं हूँ अभय देओल और आप अभी सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3। विशाल रगलानी, अनुष्का मनचंदा की आवाज ABCD 2 से ये गाना रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट इज हॉट। ABCD। कलेक्टर घाट पे ऐसे ही होता है क्या? आपने लाइब्रेरी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी है? लाइब्रेरी में तो किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन लाइब्रेरी के बगल में जरूर ABCDEF तक पहुंच जाता है, जब छोटे बच्चे वहां पर बैठ करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं। वाह। तो एक तो मुझे, क्योंकि मैंने वो घाट देखा नहीं है, तो मैं बहुत ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे घाट पे कैसे लाइब्रेरी हो सकती है। हमारे किसी घाट पे लाइब्रेरी नहीं है, कुछ बुक शॉप्स जरूर से हैं, बुक स्टोर्स हैं। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया कलेक्टर घाट के नाम से, और उस लाइब्रेरी में आपको हर तरह की किताब मिलेंगी, चाहे वो धार्मिक किताबें हो या फिर ABCD की किताबें हो या क ख ग घ की।
लोग आते हैं शाम में, बुक्स लेकर के 2 घंटे वो लाइब्रेरी खुलती है और बुक्स लेने के बाद घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसमें पढ़ते हैं और वापस से किताबों को लाइब्रेरी में रख दिया करते हैं। ओके, तो आपकी ग्रुप में से, टीम में से ही कोई है जो ध्यान देता है? हाँ बिल्कुल, सब वॉलंटियर्स की एक एक दिन की ड्यूटी फिक्स्ड है कि मंडे को आपको आना है, ट्यूसडे को आपको आना है। ओह अच्छा, मैंने अभी तक आपकी टीम का नाम नहीं पूछा। उम्मीद। बिल्कुल। होप। हाँ, होप। वाओ। ओके, तो ये है कलेक्टर घाट की लाइब्रेरी। कलेक्टर घाट जो कि गाजीपुर में है, और इस घाट की भी वही समस्या हुआ करती थी जो हमारे बहुत से घाटों की समस्या अभी भी है, गंदगी की समस्या। लेकिन शायद जब पार्टिसिपेशन ऐसा हो, जब हम दिल से जुड़ जाते हैं किसी जगह से, तो उसको साफ करके ही दम लेते हैं। और भी बातें होंगी उम्मीद के बारे में सिद्धार्थ राय से, जो कि है फ्रॉम गाजीपुर। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। जब पार्टिसिपेशन ऐसा हो, जब हम दिल से जुड़ जाते हैं किसी जगह से, तो उसको साफ करके ही दम लेते हैं। और भी बातें होंगी उम्मीद के बारे में सिद्धार्थ राय से, जो कि है फ्रॉम गाजीपुर। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। एक्शन। भैया ध्यान से सुन लो सारे लोग, आ गया है मिर्ची बाई। यूजुअली लोग बोलते हैं कि बनारस में ये सब इतना इसलिए चल रहा है क्योंकि ये तो पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब हाईलाइट होना चाहते हैं, सब अपना नाम कमाना चाहते हैं। गाजीपुर में तो ऐसी कोई खास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। इसीलिए सिद्धार्थ मेरे साथ है। सिद्धार्थ, तुमने बताया कि वो कलेक्टर घाट जो है, वहाँ पे बच्चों को अब एक स्कूल के तरीके से शाम को 2 घंटे पढ़ाया जाता है, तो कैसा चल रहा है वो स्कूल? बच्चों को वहाँ पर पहले तो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। उस स्कूल का नाम है संस्कारशाला। और उसके साथ ही मुझे लगा कि एक बार कुछ फॉरेन विजिटर्स वहाँ पे आए थे, तो बच्चे देखकर पूछते थे भैया ये क्या बोल रहे हैं। तो उनको इंग्लिश बोलने का तो मन करता था, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग बच्चों को इंग्लिश बोलना बताते हैं कि किस तरह से हमें इंग्लिश में बात करना है। और अभी तक 20 दिन के स्कूल में बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर आप उनसे पूछें कि गाजीपुर क्या है, तो वो गाजीपुर के बारे में पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं इंग्लिश में। इतना तक बच्चों ने अभी तक लर्निंग करी है। और जो छोटे बच्चे हैं वो तो अभी ABCD से शुरुआत कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो भी बहुत जल्द कम से कम अपने बारे में तो इंग्लिश में बताने ही लगेंगे। ओके, तो कलेक्टर घाट की बात हो गई। मैं थोड़ा सा ये भी मेंशन कर दूं कि उसके बाद जनाना घाट है, वहां पर भी काम चल रहा है। सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की टीम उम्मीद वहां पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक हमने सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं जाना। तुमने कौन सी, कहाँ से ABCD पढ़ी, कहाँ से पढ़ाई की, और कहाँ से ये वाली पढ़ाई की कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है? मैं तो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा खराब हूं, जैसा कि लोग बोलते थे। अच्छा, तो इसीलिए सोशल सर्विस कर रहे हैं, ऐसा भी लोग कहते होंगे। अब वो कहते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन स्कूलिंग के बाद फिर कॉमर्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़नी थी जिसको पढ़ने के बाद हम तुरंत की तुरंत अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा सेक्टर BBA लगा। तो BBA मैंने करा मथुरा GLA से। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन MBA में हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ इक्फा यूनिवर्सिटी। लेकिन 10th में मैं फेल हुआ था, लेकिन इन दोनों जगह जाने के बाद इम्प्रूवमेंट करा, काफी सोसाइटी से सुनने के बाद और अपने घर वालों को दिखाने के लिए मैंने BBA MBA दोनों ही जगह अपनी यूनिवर्सिटीज में टॉप करा वहाँ पे। वाओ। और पढ़ाई खत्म हुई, फिर उसके बाद अब ये बात आई कि अब कमाई करनी है, तो फिर मैंने ACE एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसको ज्वाइन करी और लगभग 2.5 साल तक वहाँ पर काम किया। ओके। और फिलहाल में मैं रेलवेज में हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ। वंडरफुल इट इज। वाओ। तो वहाँ इतना काम नहीं होता क्या? ये सब काम करने के लिए टाइम मिल जाता है? लोग शुरू से कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई खत्म होगी, कॉलेज में जाऊंगा, तब कुछ करूंगा सोसाइटी के लिए। जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है तो कहते हैं अब शादी हो जाए, उसके बाद फिर शादी में एंगेज हो जाते हैं। तो लोग कहते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं शुरू से ही करूंगा, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ और अब तक मैं करता आ रहा हूँ, कैसे भी करके 2 घंटे का तो समय निकाल ही लेता हूँ अपने समाज के लिए। वंडरफुल। और ये पूछने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि अगर हम भी कुछ चाहें तो जरूर से कर सकते हैं। वापस आते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं सिद्धार्थ के साथ। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। अपनी मिर्ची सोनी के साथ है, लेकिन आज आपका ध्यान मेरे ऊपर नहीं, सिद्धार्थ राय के ऊपर होना चाहिए, जो कि मेरे साथ है मेरे बगल वाली चेयर पे। और अभी सिद्धार्थ, तुमने कुछ जिक्र किया कि वहाँ गाजीपुर के कलेक्टर घाट पे कोई स्वच्छता बेल है, ये क्या चीज होती है? घंटी स्कूल वाली हम जानते हैं, और भी बहुत सी बेल्स होती है, कॉल बेल होती है, स्वच्छता बेल कैसे हो सकती है? बिल्कुल, स्कूल वाली बेल होती है, लेकिन जब स्कूल की पहली घंटी बजती है तो बच्चे उदास होते आते हैं, आखिरी बजती है तब खुश होते हैं क्योंकि छुट्टी होने वाली है। लेकिन हमारे कलेक्टर घाट पर सिर्फ 1 घंटी बजती है, और जब बजती है तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं
और घाट पे जुटने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग जाता है कि भैया आ गए, अब घाट की सफाई करनी करनी। तो ऐसी है हमारी स्वच्छता पे। वाह, ये घंटी तो मुझे मंदिर की घंटी से भी ज्यादा पवित्र लगती है क्योंकि इससे पवित्रता एकदम सीधा सीधा जुड़ी हुई है। सही बात है। अच्छा, ये कौन सा स्कूल कौन सा है, इसके बारे में तुम ट्विटर पे अपडेट करते रहते हो? ये मेरा स्कूल नहीं है, ये मेरे पापा के सपनों का स्कूल है। वाह, ये क्या है, इसके पीछे कोई लंबी स्टोरी है क्या? ये स्कूल मेरा नहीं, जैसा मैंने बताया मेरे पापा के सपनों का स्कूल है। जिस दिन वो एक अपने खुद की तरफ से एक स्कूल की शुरुआत करने वाले थे 2009 में, 5 अक्टूबर को मुझे आज भी अच्छे से याद है, हमारे गांव पर। लेकिन जिस दिन उसका वो उद्घाटन करने वाले थे, सडनली पिताजी की डेथ हो गई और वो चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे उनका सपना पूरा करना था। लेकिन उस वक्त मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे पढ़ाई भी करनी थी, उसके बाद एक अच्छी नौकरी पानी थी, और जब मेरे पास पैसे आने लगते तब मुझे इसकी शुरुआत करनी थी। तो BBA MBA की पढ़ाई खत्म करने के बाद जैसे ही मेरी पहली जॉब लगी और मैंने अपने घर पर ही, घर के बरामदे में चादर बिछाकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करा। और मेरी तो इसके लिए आप कोई फीस वगैरह नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई फीस नहीं। और शुरू से मेरा ये मकसद था कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ब्रांडेड चेयर्स पे बैठे, वॉल पेंटिंग को देखें अपनी क्लासेस में। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक दुकान वाले अंकल से बात करी और अपनी हर सैलरी, मतलब हर महीने की सैलरी से कुछ पैसा उनको दे करके 5-5 चेयर मैं हर महीने खरीदता था ब्रांडेड, ताकि वो भी बच्चे ब्रांडेड चेयर पे बैठ सकें। तो ऐसे करके स्कूल की वहाँ से शुरुआत हुई और आज इतने साल बाद हमारे पास बहुत सारी चेयर्स हैं, एक अच्छा क्लासरूम है। और हाँ, एक चीज़ और, एक प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन में मैं गया था, वहाँ देखा कि स्कूल की वॉल पे पेंटिंग्स बनी है, तो मुझे लगा कि मेरे स्कूल में भी होना चाहिए, बच्चों को भी वैसी पेंटिंग्स देखनी चाहिए। लेकिन जब रेट पूछा तो पता चला उसको बनाने में लाख रुपए खर्च हुए हैं। My God. तो मेरे पास तो थे नहीं, लेकिन हाँ, फिर मुझे याद आया कि स्कूल के टाइम में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। घर पर आया और खुद से ही कलर लेकर के और पेंसिल लेकर वॉल पे ड्राइंग करना शुरू कर दिया। और आप मानिए मेरी बात, मैं फोटो भी दिखाऊंगा कि वो ड्राइंग और उस स्कूल की ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अंतर था, क्योंकि इस ड्राइंग में प्यार था बच्चों के लिए, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखना है। ओके, तो इस तरह से वो स्कूल इनके घर में शुरू हुआ। तो क्या वही स्कूल है जो अब घाट पे पहुंचा है? घाट पर जो स्कूल है उसको खोलने का दिमाग में इसलिए आया क्योंकि घाट पर पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं लोगों के बच्चे हैं जो कि घाट पर रहते हैं और मछली मारने का काम करते हैं। तो बच्चे भी हमेशा से हम कहते हैं कि अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में यही था कि हमें भी आगे चलकर अपने पापा की तरह नाव में घूमना है और मछली मारने का काम करना है। तो मेरी इच्छा ये हुई कि क्यों ना इन बच्चों को आगे की दुनिया दिखाएं। तो हम लोगों ने घाट पर ही 2 घंटे पढ़ाने का सिस्टम शुरू कर दिया बच्चों का। वंडरफुल, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट। हाँ हेलो, सोनाक्षी मिश्रा, हम मिर्ची FM, इट्स हॉट। हेलो बनारस में मेरे साथ आज सिद्धार्थ राय है फ्रॉम गाजीपुर। सिद्धार्थ, तुम्हें देख के और जिस तरह से तुम आराम से जितनी भी अपनी जर्नी के बारे में जितनी बातें अभी तक बताई, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि बहुत इजी सा, मतलब ऐसे केक वॉक टाइप का रहा है। ऐसा था क्या? नहीं, इसके लिए सिर्फ मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि हमेशा से हम सुनते आए हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर चाह है तो फिर कैसी भी मुश्किल आ जाए उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं, बस दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। और यही बात तुम अपनी टीम को भी बताते हो? बिल्कुल, मैं बताता हूँ और इसी पर वो लोग काम भी करते हैं। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि किसी बड़ी अगर इमारत बनाना है तो उसकी जो इमारत की जो नींव होती है वो मजबूत बनानी चाहिए। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ और कहना चाहूंगा कि नींव से पहले हम उस जगह की सफाई करते हैं, तब जाकर कहीं वहाँ नेक होते हैं और वो बड़ी इमारत बनती है। तो स्वच्छता अभियान का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है, स्वच्छता अभियान का मतलब है विकास करना। तो लोगों का नजरिया है वो झाड़ू लगाकर अगर चाहें तो इस स्वच्छता अभियान से दूर का नजरिया भी देख सकते हैं, और अगर नहीं देखना चाहें तो फिर हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। सोचने लायक बात है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, वो गाजीपुर से। और उससे भी ज्यादा थैंक यू कि वो जो उम्मीद है ना, वो होप है, वो तुमने जगा के रखी है, उसके लिए थैंक यू सोनी, और रेडियो मिर्ची का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून टू रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। हाय, माय नेम